नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी द्विवेदी और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। हर बार की तरह इस बार भी यहां पर छात्र संघ चुनाव होने हैं और जिसकी तिथि को घोषित कर दिया गया है। इस बार छात्र संघ चुनाव 25 फरवरी को होने हैं और 17 फरवरी को इसका नामांकन हुआ। विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं वो यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए इस बार खड़े हो रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विमलेश यादव है। इस बार मैं समाजवादी छात्र सभा से अधिकृत छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। जी, तो इस बार आप चुनाव में उतरे हैं तो किन मुद्दों के साथ उतरे हैं? देखिए, पहला मुद्दा ये है हम लोग का कि जो विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है, जो बाहरी तत्व आके हमारी बहनों और भाइयों और कैंपस का एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं, उनको पहले दूर करने का और खदेड़ने का काम किया जाएगा। और दूसरा चीज़, जो विश्वविद्यालय में जो कैंटीन की समस्याएं हैं, जो कहीं चलती है कभी कभी रुक जाती है, तो उसको लेके कि सुचारू रूप से चले। और तीसरी चीज़, जो विश्वविद्यालय में मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है, उसको चीज़ को सही करना है। और चौथी चीज़, जो क्लासेस हैं रेगुलर सुचारू रूप से चलें और जो विश्वविद्यालय का व्यवस्था पठन पाठन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है वो सही रहे, एक सुचारू रूप से चले। इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जब भी चुनाव का माहौल आता है तो यहाँ पर लोग अपने मुद्दे छोड़ करके पिज़्ज़ा बर्गर की पार्टी देने लगते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे मुद्दे तो वही हैं। पिज़्ज़ा बर्गर की पार्टी जो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा मेन मुद्दा है, यही मोटिव मेरा लेके मैं चल रहा हूँ। जो छात्र संघ चुनाव है, इसमें जो छात्रों की आवाज़ है उनको अपनी आवाज़ समझे, जो उनकी समस्याएं अपनी समस्याएं समझ के उन चीज़ों पे कार्य करूँगा। अगर मुझे वर्तमान में मौका मिलता है तो मैं छात्रों के बीच जाऊँगा और पूछूंगा क्या क्या किन किन समस्याएं हैं, जिसमें मैं सक्षम हूँ वो कर सकूँ तो मैं वो ज़रूर करूँगा। कोरोना की वजह से आपको क्या लगता है कि चुनाव में और आपके प्रचार में क्या प्रभाव पड़ा है उस? देखिए, पहली बार तो हम लोग 4 दिन धरना दिए, उसके बाद चुनाव संभव हुआ। कई लोग थे जो धरना में उपस्थित भी नहीं रहे, इस समय आगे चुनाव आ गया तो वो अलग मैटर है। हम लोग का ये जो चुनाव था बहुत प्रभावित हुआ। पहली चीज़ तो ये लगा ही नहीं कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, ठीक उसमें लगे रहें। आदमी सब कुछ छोड़ के धरने पर रहा, विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करता रहा कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। फिर जो हम लोग के छात्र छात्राएँ हैं, जो भाई बहनें हैं, उनसे हम लोग का थोड़ा सा जो मिलना जुलना है वो थोड़ा सा जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाया है। तो बहुत फ़र्क आया है। इसमें जो शुरू से संघर्ष किया है उसी की जीत होगी। तो चुनाव से पहले तो आप जैसे जो वादे कर रहे हैं, तो कहीं ये चुनाव जीतने के बाद ये वादे आप भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, ये वादे तो नहीं भूलेंगे हम। लेकिन अब ये आप कह रही हैं विद्यापीठ है, अब ये हम कहेंगे तो आप लोग क्या होता है, चीज़ें की जो सामने नहीं आती है। लेकिन वादे नहीं भूलेंगे, हम लोग जो कहते हैं उसके साथ रहेंगे और हमेशा उन चीज़ों को निभाया जाएगा। जो आपने अपने मुद्दे गिनाए, इनके अलावा अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप यहाँ के विश्वविद्यालय और छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, पहली चीज़ हमारी रहेगी जो हम लोग का विश्वविद्यालय का इन्वायरमेंट है वो सही रहे। और दूसरी चीज़ कि जो हम लोग का विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है उसको एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कन्वर्ट कराने का प्रयास किया जाएगा, अथक प्रयास किया जाएगा। और दूसरी चीज़, जो समस्याएँ होती है रेगुलर क्लासेस की, जो टीचर नहीं हैं विश्वविद्यालय में, कि जो एडहॉक पे हैं, उनको कभी कभी उनको भी धरना देना पड़ जाता है कि नहीं आप निकलिए, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो हम चाहते हैं कि अगर विश्वविद्यालय में अगर हमको मौका मिला, अगर हम करने में समर्थ रहें तो इन सब चीज़ों को सही करें, जो कैंपस का इन्वायरमेंट वो बेहतर रहे। यहाँ से बच्चे निकलें तो विश्वविद्यालय जो विद्यापीठ है उसमें गरिमामय उपस्थिति अपना बाहर दर्ज कराएँ। उसी सब चीज़ों के साथ मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने आया हूँ और उम्मीद करता हूं कि शायद ये सफल भी हो। अब तक आपने छात्र हितों के लिए क्या क्या किया है? देखिए, पहली चीज़, जो फीस बढ़ोतरी पिछले साल हुई थी उसके लिए हम लोग लगातार धरना किए, फीस जो नॉर्मल तरीके से था उसको सही कराएं। और दूसरी चीज़, हॉस्टल आवंटन की बात थी, उसको हम लोगों ने सही कराया। और तीसरी चीज़, जो क्लासेस जो हम लोग पिछली बार लाइब्रेरी वो साइंस फैकल्टीज़ था तो उसमें कई पंखे उनके गड़बड़ थे या चीज़ें सही नहीं थी, बेंच डेस्क सही नहीं था, उसको हम लोगों ने संकाय दत्त से मिलकर सही करा। और कई चीज़ें ऐसी रहती है जो हम लोग हमेशा धरनारत रहते हैं कि नहीं, इससे चीज़ें सही हो जाए। कोई भी समस्या आती है विश्वविद्यालय में, हम लोग हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं और हमेशा छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। जो मेरा अंतिम सवाल है आपसे वो ये है कि आप भविष्य में खुद को कहाँ देखते हैं? भविष्य में खुद को कहाँ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो भविष्य में हम लोग की भी इच्छाएँ रहेंगी कि आगे कुछ बढ़िया किया जाए जो अपने आप को हो सके। भविष्य तो हमेशा सबका उज्जवल दिखता है, सब कोई नहीं चाहता कि नहीं कोई नीचे आए कोई ऊपर आए, लेकिन जो चीज़ है
कि भविष्य में हम लोग हमेशा अपने आप को ऊपर ही देखना चाहेंगे, कहीं भी रहें। मेरे साथ अध्यक्ष पद प्रत्याशी विमलेश यादव जी, जो कि इस बार समाजवादी छात्र सभा से लड़ रहे हैं। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ वैष्णवी द्विवेदी, देखते रहिए सिर्फ समाचार।